हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान का कल एग्ज़ाम हुआ था, राजस्थान डब्ल्यू का जो सहायक कृषि अधिकारी का, उसका एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके आंसर ही आपको देने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या आंसर रहेगा, कंप्लीट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अपन बात करने वाले हैं बेटा जी, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। यहाँ पे देख लिया, 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होने वाला बेटा जी, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बाड़मेर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसी क्वेश्चन को लेकर नाकोड़ा, ध्यान रखिएगा, नाकोड़ा है जो नाकोड़ा पर्वत किस पहाड़ी का हिस्सा है। तो ये 56 की पहाड़ी का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। नाकोड़ा पर्वत किस पहाड़ी का हिस्सा है, 56 की पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसी के रिलेटेड। अगर अलग क्वेश्चन से और तैयारी करते हो, जाहिर सी बात है बच्चे आप और भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसको लेकर क्या क्वेश्चन है, सिवाना के आसपास गोलाकार पहाड़ी को कहते हैं। जो सिवाना के आसपास है, जो गोलाकार पहाड़ी है, उसे क्या कहते हैं, 56 की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है बेटा जी। अब बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर तो बाड़मेर हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सूची अब में क्या करनी है, गलत सुमेलित सही है, उसे सूची को सुमेलित करना है। तो यहां पे बात कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं शुष्क रेतीला मैदान। अपन पहले बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है, ठीक है, 4 भौतिक प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, 4 भौतिक प्रदेश है। उसमें से पहला भौतिक प्रदेश है शुष्क मरुस्थलीय मैदान, शुष्क मरुस्थलीय मैदान। लेकिन इसके कितने भाग हैं, इसके 2 भाग है, अर्ध शुष्क और शुष्क, ठीक है। तो शुष्क के कितने भाग हुए, शुष्क के हो गए 4 भाग हो चुके हैं, मतलब सॉरी 2 भाग हो चुके हैं आपके शुष्क बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है, 2 भाग हुए। लेकिन शुष्क भाग है, उसके भाग बात कर लेते हैं। उसके 4 भागों में है घग्गर का मैदान, नागौरी भूमि, ठीक है, और इसके अलावा गोगवाड़ा प्रदेश या लूनी, ठीक है, लूनी मैदान, और इसके अलावा शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं ऑप्शंस के अनुसार। ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों, आप शुष्क रेतीला मैदान की बात करें तो शुष्क रेतीला मैदान किसका है, बाप क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा, सूचियां बाप क्षेत्र में है। लूनी और बेसिन की बात करें तो लूनी और बेसिन डेगाना में है। तो सेकंड होने वाला है, ऑप्शंस की तरफ देखते चलिएगा कि कौन सा है, डेगाना में है। तो ठीक है, पहला है शुष्क, उसका ए का 4 नंबर, ठीक है, यहां पे 4 नंबर होने वाला है, सॉरी लूनी बेसिन का होने वाला है पंचभद्रा, क्या होने वाला है, पंचभद्रा। यहां पे थोड़ा मैं इसे क्लियर कर देता हूं, और इसका होने वाला है आपका पंचभद्रा, ठीक है। इसका थर्ड होने वाला है बी का थर्ड। और शेखावाटी प्रदेश का बात करते हैं डेगाना, ठीक है, डेगाना। यहाँ पे अगर बच्चों को कंफ्यूजन ये रहेगा कि डेगाना जो शेखावाटी प्रदेश है उसमें तो चूरू, सीकर और झुंझुनू ही आता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, नागौर का जो दक्षिण का है हिस्सा, नागौर का दक्षिण का हिस्सा है जो डेगाना भी इस शेखावाटी प्रदेश में आता है। तो सी का सेकंड होगा और डी का फर्स्ट होने वाला, घग्गर मैदान नाली होने वाला। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कौन सा या उद्गम स्थल की बात करते हैं, कौन सा कहां का उद्गम स्थल है, कहां से सम्मिलित नहीं है। उद्गम स्थलों की बात कर लेते हैं। यहां पे हम बात कर लेते हैं देवरा कोठारी नदी, ठीक है, कोठारी नदी है
उसका देवरा। तो ध्यान रखिएगा इस कोठारी नदी पे बांध मेजा बांध बना हुआ है और इसके किनारे कौन सी सभ्यता है, बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता मिली है। ध्यान रखिएगा बागोर सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। वही बात कर ले हैं 2 नंबर खमनोर लूनी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, खमनोर से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा बनास नदी निकलती है, लेकिन नदी नाग पहाड़ से निकलती है। ध्यान रखिएगा नाग पहाड़ से निकलती है, तो सुमेलित नहीं है। तो ये सेकंड आंसर इसका राइट आंसर है। बिरजला है खारी नदी निकलती है, बिछामेड़ा से सोम नदी निकलती है। तो ये सब राइट है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान मैप बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। राजस्थान मैप बना के समझते हैं यहां पे कौन सा आएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का। यहां पे BWHW प्रदेश आएगा, ठीक है। जलवायु जो खंड है BWHW आएगा, लेकिन यहां पे अलग से बात कर लेते, इस क्षेत्र की बात कर ले तो इस क्षेत्र में CWG आने वाला है, ठीक है। आगे बात कर लेते ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात करें AW क्षेत्र हो गया दक्षिण वाला, और जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो BSHW, ठीक है। ये जलवायु खंड है, इस जलवायु खंड के कोपेन के अनुसार। अब बात कर लेते हैं AWHW, ठीक है। यहां पे बात कर लेते हैं कौन सा प्रदेश कहां है। दोबारा से मैं बना देता हूं अपना राजस्थान मैप, थोड़ा क्लियर नहीं है। तो यहां पे कौन सा आएगा BSHW, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र की बात करते हैं CWG, ठीक है। इस क्षेत्र की बात कर ले तो कौन सा क्षेत्र AW क्षेत्र वर्गीकरण क्षेत्र आएगा, और ये तो BWHW, ठीक है। ये क्षेत्र हो गए। अब बात करते हैं ए ऑप्शन AW झालावाड़ में आता है, तो ये सही है, ठीक है। CWG है जो बांसवाड़ा है, ध्यान रखिएगा ये गलत है। ध्यान रखिएगा CWG में बांसवाड़ा में नहीं आता, ध्यान रखिएगा AW क्षेत्र में आता है। कहां पे AW इस क्षेत्र में आता है बांसवाड़ा। वही बात कर लो BSHW कौन से था, अलवर वाला क्षेत्र किस BSHW आता है CWG में। ध्यान रखिएगा CWG में आता है, कहां आता है अलवर वाला क्षेत्र आता है CWG क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा कौन से क्षेत्र में आता है CWG क्षेत्र में आता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कौन सा क्षेत्र रहा, यहां पे अलग सा क्षेत्र कौन सा रहने वाला है। फिर BWHW जो बीकानेर क्षेत्र का है, तो ये राइट है। तो A और D राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4th ऑप्शन होने वाला है। A और D राइट है, तो 4th नंबर का इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है। आरक्षित वन जिले किस में, आरक्षित का मतलब हो गया रिजर्व वन, ठीक है। रिजर्व वन कौन से जिले में सर्वाधिक है, तो अपन बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 नंबर उदयपुर होने वाला है, लेकिन रक्षित का है यहाँ पे, रक्षित का आता, रक्षित वन जो सुरक्षित है वो कहाँ पे है, 12 में है। और वही बात कर लेते हैं अपने अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन कौन से में है, बीकानेर में है। ध्यान रखिएगा बीकानेर में है। और इसके अलावा हम बात 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन जो है वो क्षेत्र कितना है, वन कितना प्रतिशत है, 37.05% है, याद रखिएगा ये। और वहीं रक्षित वनों की बात करें तो कितना प्रतिशत है,
56.43% है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो अवर्गीकृत का बात करते हैं, अवर्गीकृत में बात करते हैं तो 6.52% है, और पहले की बात करें तो 6.25 था ये प्रतिशत, यानी कि 52 ये बढ़ चुका है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तरों का चयन करना है। ठीक है, कर लेते हैं चयन, क्या होने वाला है, थोड़ा इसे जूम आउट कर लेता हूं। ठीक है, बात कर लेते हैं खनिज, ये खनिज है और ये क्षेत्र है, कौन सा खनिज किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है, मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लोह अयस्क कहाँ मिलता है, लोह अयस्क जयपुर, ठीक है, जयपुर, दौसा और उदयपुर में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है आपको पता है, लेकिन अपन बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा लोएस्ट, यहाँ ऑप्शन के अनुसार डाबला सिंघाना। ठीक है, डाबला सिंघाना में ये 4th आंसर ये सही होगा। आपको जो भी सुमेलित करने आए तो पहले आपको ऑप्शन देख लेने हैं, जो आपको आता है पहले उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, डाबला सिंगाना में लोह अयस्क मिलता है। तांबा की बात कर लेते हैं तो तांबा कहाँ मिलता है। ठीक है, तांबा कहाँ मिलता है, तांबा की बात करते हैं तो तांबा मिलता है आपका खोदरीबा, खोदरीबा में तांबा उत्पन्न किया जाता है, मिलता है। और वहीं सीसा और जस्ते की बात करें, चौथ बरवाड़ा में सीसा और जस्ता मिलता है और टंगस्टन मिलता है डेगाना भाकरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4th नंबर होने वाला है बेगाना ढाकरी। तो इसका 4th नंबर जो है ऑप्शन वो इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं अपने पशु जनगणना 2019 के अनुसार सबसे अधिक है, किस पशु की जनगणना जो सबसे अधिक कौन सा पशु है राजस्थान में, तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। पहले अपन बात कर लेते सबसे पशु की 2019 की जनगणना को कितनी है, 2.08 करोड़ है लगभग। ठीक है, बकरी की, और ये राजस्थान में फर्स्ट नंबर आता है, भारत में फर्स्ट नंबर आता है, राजस्थान भारत में फर्स्ट नंबर आता है, पहला स्थान है राजस्थान का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैंस की, भैंस की बात कर लेते हैं तो भैंस की 2019 की पशु जनगणना के अनुसार 137 करोड़ है और राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। भारत में राजस्थान का पशु जो भैंस की जनसंख्या के अनुसार दूसरा स्थान है। बकरी की जो भेड़ के लिए बात कर लेते हैं, भेड़ है 79 लाख है। ठीक है, 79 लाख है और ये राजस्थान का 4th स्थान है इसमें। ठीक है, ऊंट की बात कर लेते हैं, ऊंट है 2.13 लाख। ठीक है, 2.13 लाख है और ऊंट का भी राजस्थान में पहला स्थान है। इसके अलावा और बहुत कर लेते हैं अपने बकरी, भेड़। अब भेड़ के बारे में बात कर लिया, बकरी, भैंस, भेड़ और ऊंट के बारे में बात कर लिया, वहीं गाय के बारे में बात कर लेते हैं। गाय की कितनी है, 1.39 करोड़ है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कौन सा स्थान आता है, 6वां स्थान आता है राजस्थान का। और ऊंट, इसके अलावा बकरी, ऊंट और जो गधा है वो सर्वाधिक मिलते हैं राजस्थान में, गधे का भी फर्स्ट स्थान आता है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, बकरी ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन है फर्स्ट वाला, बकरी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अब सेकंड 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अव्यवस्थित है, केसरबाग अभयारण्य कौन से जिले में अव्यवस्थित है, तो इस जिले में धौलपुर में है। तो धौलपुर में 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य के अलावा धौलपुर में और कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, वन विहार और राम सागर, वन विहार और राम सागर अभयारण्य, और राम सागर अभयारण्य भी धौलपुर में है। ठीक है,
ये इसका राइट आंसर होने वाला है। लेकिन अगर बात करें उदयपुर में कौन सा है, सज्जनगढ़ वन्यजीव पर फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। कौन सा है, सज्जनगढ़ और फुलवारी की नाल, ठीक है, ये दो वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, उदयपुर में है। और वहीं बात कर लेते हैं 12 में कौन सा है, शेरगढ़ है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। और वहीं नागौर की बात करते हैं, नागौर में कौन सा है, नागौर की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में नागौर का सबसे छोटा रोतु, जो रोतु है वन्य जीव अभ्यारण्य है, कंजर्वेशन रिजर्व है, वो है सबसे छोटा रोतु है। और इसके अलावा और कौन सा है, इसके अलावा गोगेला वन्यजीव अभ्यारण्य है, गोगेला वन्यजीव अभ्यारण्य है। समझ में आ गया दोस्तों। तो 8वें क्वेश्चन का केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, तो 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में। यहां पे बात कर ले, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई थी। तो कब बनाई थी, तो ये बनाई गई थी वैसे तो 8 फरवरी 2010 में बनाई गई थी। कब बनाई थी, 8 फरवरी 2010 में बनाई गई थी, लेकिन 17 फरवरी 2010 में इसे लागू किया गया था। तो आप ये दो डेट याद रखिएगा, 8 फरवरी 2010 में बनाई गई थी, लेकिन 17 फरवरी 2010 में लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 नंबर है, 2 नंबर का ऑप्शन 2010 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में अकाल में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या को प्रभावित किया। ठीक है, अकाल ने सर्वाधिक कब प्रभावित किया। अगर बात कर ले अकाल जो जिले के अनुसार है, अकाल जिलों की बात करें तो जिले में कब प्रभावित किया है, जिलों के अनुसार कब प्रभावित किया है, सर्वाधिक 2002 से 2003 तक। ठीक है, और वहीं बात करें कितने जिलों को, 32 जिलों को प्रभावित किया, और गांव कितने थे, 40,990 थे। ठीक है, गांव। लेकिन कम प्रभावित कब किया, जिलों के अनुसार सबसे कम 2010 से 11। ठीक है, सबसे कम प्रभावित किया जिलों को 2010 से 11। 2 जिलों को प्रभावित किया था, 2 जिलों को प्रभावित किया था, और कितने गांव थे, तो 1249 गांव थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या को, अकाल ने सर्वाधिक जनसंख्या को कब प्रभावित किया, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा 2009 से 10 तक प्रभावित किया था। और कितनी जनसंख्या को प्रभावित किया था, 4.29 करोड़ जनसंख्या को। लेकिन कब सबसे कम कैसे प्रभावित किया, 2010 से 11 में प्रभावित किया था सबसे कम 13.67 लाख को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन, पहला आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1977 से 78, 1977 से 78, 1977 से 78 3rd नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। लेकिन कहां से शुरू किया गया, पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान से शुरू किया गया था, और ये 16 जिलों में शुरू किया, और 16 जिलों के 85 खंडों में शुरू किया गया था। 16 जिलों के 85 खंडों में शुरू किया गया था दोस्तों, 85 खंडों में। और जब 100% केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया गया था, संचालित किया जाने वाला
था मरु विकास कार्यक्रम। लेकिन यहां बात करते हैं 1 अप्रैल 1999 में, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1999 में, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1999 के बाद में ये 75% और 25% रह गया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा 75% और 25% रह गया था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बने वाला है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था यहां पे अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, इनको सुमेलित करना, एक तरीके से देखना है राइट कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना, ध्यान रखिएगा पेयजल परियोजना और सिंचाई परियोजना। ठीक है, अब देख लेते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो जाखम परियोजना और जो जवाई परियोजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा जाखम और जवाई परियोजना राजस्थान की संचालित परियोजना है। ध्यान रखिएगा जाखम परियोजना आदिवासियों को पेयजल और सिंचाई के लिए है। और वही बात कर लेते हैं सी ऑप्शन, जो जवाई परियोजना है राजस्थान द्वारा संचालित परियोजना है सिरोही, पाली और जोधपुर। ध्यान रखिएगा सिरोही, पाली और जोधपुर के लिए, सिरोही, पाली और जोधपुर, इसमें सिंचाई और, ध्यान रखिएगा सिंचाई और तो यहां पे अपन देख लेते हैं निम्न में से राजस्थान की अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है। अंतरराज्यीय परियोजना कौन सिंचाई परियोजना नहीं है जो अपने राजस्थान की है? तो ए और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4th नंबर ऑप्शन है, ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है? राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक थी। ध्यान रखिएगा, अब बात करते हैं वृद्धि दर के अनुसार जैसलमेर की 31.8% थी। वही बात कर लेते हैं बाड़मेर के बारे में बात कर लेते हैं 32.5% है बाड़मेर की। वही जोधपुर की बात कर लेते हैं, जोधपुर की है 27.9% और बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं, बांसवाड़ा की 26.5% है। तो यहां पे दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक किसकी है? बाड़मेर की है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। वही बात कर लेते हैं, एक क्रम के अनुसार पहले बाड़मेर आने वाला है, फिर आपका जैसलमेर आने वाला है और फिर जोधपुर और फिर बांसवाड़ा आने वाला है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। यहां पे बात कर लेते हैं, कूट को सही सुमेलित करना है। प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है रामगढ़, जो जोधपुर है, जैसलमेर में है रामगढ़, और जयपुर में भी है, ध्यान रखिएगा। तो जयपुर में रामगढ़ है, लेकिन प्राकृतिक गैस का स्रोत कौन सा है? रामगढ़ जैसलमेर। ध्यान रखिएगा रामगढ़ जैसलमेर में है। पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं, पवन ऊर्जा का स्रोत है भेरूखेड़ा। भेरूखेड़ा कहाँ है? राजसमंद में है भेरूखेड़ा। ध्यान रखिएगा राजसमंद में है भेरूखेड़ा। वही सौर ऊर्जा के लिए बात कर लेते हैं, सौर ऊर्जा का है आपका बड़ा बाग है सौर ऊर्जा का। वही परमाणु आणविक ऊर्जा के लिए रावत भाटा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है वो देख लीजिएगा, ए में होगा फर्स्ट नंबर का। ध्यान रखिए प्राकृतिक ऊर्जा का क्या होने वाला है? 3rd नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट में आ गया आपका 3rd, और बी में आ गया आपका 2nd, और सी में आ गया फर्स्ट, और डी में आ गया। तो इस क्वेश्चन का 3rd आंसर इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं
पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सबसे बड़े संयंत्र कहाँ है भारत का? तो ये है आपका जैसलमेर में बड़ा बाग में। ध्यान रखिएगा, बड़ा बाग में है सबसे बड़ा संयंत्र। वैसे ही बात कर लेते हैं हम ओनली पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? पवन ऊर्जा संयंत्र है आपका भेरूखेड़ा में। अगर ऑप्शन का अलग से मिलान करते हैं तो पवन ऊर्जा का तो ओनली भेरूखेड़ा में है, लेकिन बड़ा गांव में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्र दोनों है। ठीक है, तो यहां पे थर्ड नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? तो युग्मों की बात कर लेते हैं। कौन सा युग्म गलत है? तो यहां पे बात कर लेते हैं उदयपुर गोमतेश्वर। उदयपुर गोमतेश्वर है, तो यहां पे उदयपुर गोमतेश्वर, यहां पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है उदयपुर गोमतेश्वर। इसका एक नंबर युग्म गलत है, तो उदयपुर गोमतेश्वर यहां कौन सा है? जीवाश्म पार्क है। ठीक है, जैसलमेर जीवाश्म पार्क है, तो ये राइट है। और वही बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ बड़ा पोल है, लेकिन इसे पक्षी अभ्यारण्य बनाया जाना था, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। और अलवर हरसोल ये भी राइट है, तो इस क्वेश्चन का एक नंबर का ऑप्शन है गलत है। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन में। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो बागोर लघु पाषाण चूर्णकरण मिले हैं, ये राइट है। बीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक है, तो ये भी राइट है। तो इन दोनों का एक नंबर आंसर, ए और बी दोनों सही है, तो एक नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ध्यान रखिएगा। और बात करें, बागोर में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पे पशुपालन के अवशेष मिले हैं। एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान ने निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए थे? ध्यान रखिएगा, गणतांत्रिक सिक्के प्राप्त हुए थे सर्वाधिक। ये गणतांत्रिक जातियां तो सभी हैं, ध्यान रखिएगा, जनजातियां तो सभी हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। तो इसका क्वेश्चन सेकंड नंबर का मालव है। मालव जनपद में सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए थे, और इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। टाटा नगर भी कहते हैं, ना गया, टाटा नगर भी कहते हैं। यानी क्या, प्राचीन भारत का टाटा नगर की जगह मालव जनपद को कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोकिल देव निम्न में से किस वंश के संबंधित थे? ध्यान रखिएगा, कोकिल देव है, इन्होंने मीणाओं को हराकर, ध्यान रखिएगा, मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? 1207 से लेकर 1727 तक। तो कोकिल देव कौन थे? मीणाओं किसने हराया था? कछुआ वंश ने हरवाया था। तो फोर्थ नंबर का आंसर इसका राइट आंसर होने वाला है। लेकिन 1727 के बाद में जयसिंह ने जयपुर को राजधानी बना दी थी। कछुआ वंश में जयपुर को राजधानी बना दी थी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई थी? चित्तौड़ के किले की किसने मरम्मत करवाई थी? तो इसका राइट आंसर तो थर्ड नंबर जगत सिंह होने वाला है। ध्यान गया, जगत सिंह किसका पुत्र था? करण सिंह का। करण सिंह किसका पुत्र था? अमर सिंह का। ठीक है, अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह। तो इसका महाराणा जगत सिंह ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के किले का मरम्मत करवाई थी। अब बात कर लेते क्यों करवाई, क्या रीजन था? 1615 ईस्वी में जो जहांगीर थे, ठीक है, और उनके और
महाराणा अमर सिंह के बीच में एक संधि हुई थी, उस संधि में मुगल संधि थी, ध्यान रखिएगा कौन सी संधि थी, मुगल संधि थी, मेवाड़ मुगल संधि थी, तो इसमें इन दोनों के बीच में हुई थी। तो इनमें ये क्लियर, मुगलों और मेवाड़ में जो तो उनमें वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, महाराणा कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, उनका पुत्र करण सिंह जाएगा, ठीक है। और यही संधियां थी, ये प्रमुख संधियां थी, तो इसका राइट थर्ड नंबर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं 20 नंबर की बात करें, 20 नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष कौन बने थे, तो ध्यान रखिएगा मारवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं, मारवाड़ सबसे ज्यादा है जय नारायण व्यास का, तो जय नारायण व्यास है, तो जय नारायण ए ऑप्शन पहला क्वेश्चन इसका राइट आंसर होने वाला है। वही बात कर लेते हैं राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, जय नारायण व्यास थे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा का स्थापना कहां की थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट नंबर, चूरू में की थी। हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की थी जी, चूरू में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ की राजस्थान में विलय हुआ था, ठीक है कब हुआ था और किसकी अनुशंसा से हुआ था, कौन सी समिति, शंकर राव देव समिति की अनुशंसा से हुआ था। और मत्स्य संघ में कौन कौन से आते थे, मत्स्य संघ में कौन कौन से आते थे, अलवर और आपका भरतपुर और इसके अलावा करौली और धौलपुर, ठीक है। कौन कौन से थे, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर आते थे। कब बना था, 18 मार्च 1948 में बना था, ठीक है। तो वही बात है, मत्स्य संघ किसके सिफारिश से बना था, नाम के.एम. मुंशी के सिफारिश से मत्स्य संघ पड़ा था। अब बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है, तो एक ऑप्शन देखिए ही अहीर, सेकंड बंजारा, सीरवी और देवासी। तो इस क्वेश्चन का सीरवी जनजाति के लोग हैं, जाति के समुदाय के लोग हैं, मंदिर को तो क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं, और जो पूजा घर होता है, उनका पूजा घर होता है उसको बडेर कहते हैं। तो ये दो याद रखिएगा, पूजा घर को बडेर कहते हैं लेकिन मंदिर को दरगाह कहते हैं। लेकिन जो सीरवी जनजाति है उनकी कुलदेवी कौन सी है, आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ है, बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है, बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है। वहीं हम बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, केसर दीपक से केसर टपकती है, कहां टपकती है, आई माता के मंदिर है वहां पे दीपक से केसर टपकती है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, तो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, ए ऑप्शन जय नारायण व्यास है, तो कितनी बार, 2 बार रहे थे, निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है। वसुंधरा राज्य 2 बार रही थी, 2003 में और 2013 में, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहे थे और वही शिवचरण माथुर 2 बार रहे, तो इस क्वेश्चन का थर्ड नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान के जो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे थे, तो एक तो भैरव सिंह शेखावत हो गए, इसके अलावा अशोक गहलोत हो गए, ठीक है, और इसके अलावा आपके हरदेव जोशी रह गए, हरदेव जोशी जी रह गए 3 बार, और इसके अलावा 4 बार एकमात्र मुख्यमंत्री जो 4 बार मुख्यमंत्री है कौन से हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन रहा था मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया रहा था। अब बात करें
त्रिलोक हरिनंद साहिब एवं रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? तो ए ऑप्शन है पहला नंबर, जयपुर रियासत के चित्रकार थे। पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्प दुर्म के रचनाकार हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है कृष्णानंद व्यास राग कल्प द्रुम की रचनाकार थे या हैं। तो 4th नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं 27 नंबर के इसमें, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अव्यवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर, तारागढ़ अजमेर में अव्यवस्थित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने, दादू पंथ की नाग शाखा किसने स्थापित की थी? तो ध्यान रखिएगा, दादू पंथ की नाग शाखा किसने स्थापित की थी? तो गरीबदास जी हैं, जो गरीबदास जी उन्हें खालसा की स्थापना की थी। और वहीं बात करते हैं सुंदरदास जी ने नाग शाखा की स्थापना की थी। तो 4th नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन ये चारों ही दादू दयाल जी के, ध्यान रखिएगा, शिष्य थे। ठीक है, कौन शिष्य थे? चारों ही, गरीबदास जी, मिसिंगन दास जी, बनवारी दास और सुंदरदास, ये चारों दादू दयाल के शिष्य थे। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू है। यानी क्या कोल्लू कहां है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में है। तो इसका राइट आंसर है पाबूजी है जो जोधपुर कोल्लू में इनका मुख्य मंदिर है। वही बात करते हैं, ऊंट जब बीमार होता है तो किसकी फड़ का वाचन करते हैं? बापूजी की फड़ का वाचन करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य व सांस्कृतिक अकादमी बीकानेर द्वारा जागती ज्योत, 1 नंबर ऑप्शन इसके राइट आंसर है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो 1 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मधुमती भी एक पत्रिका है। तो इसका 1 नंबर आंसर इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों, जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हैं WO एग्जाम में, वो अपने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। और आगे आने वाला वीडियो होने वाला जो एग्रीकल्चर से लेकर है, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।